दोस्तों आईफोन 15 सीरीज के साथ में आया था टाइप सी पोर्ट, जिसकी वजह से आप कोई भी चार्जर का यूज़ कर सकते थे। मतलब यूनिवर्सल चार्जर अब यूज़ किए जा सकते थे आईफोन 15 सीरीज के साथ में, चाहे आपके पास में आईफोन 15 हो या प्रो वेरिएंट हो या प्रो मैक्स वेरिएंट हो, उसके साथ में आप इस तरीके के चार्जर यूज़ कर सकते थे क्योंकि अब ये टाइप सी हो चुका था। लेकिन बहुत सारे लोगों को अब इसके साथ में इशू आने चालू हो गए थे, जिसकी वजह से वो समझ गए थे कि भैया हमको ऑथराइज चार्जर और केबल ही लेनी पड़ेगी जो कि एप्पल ही प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो उस पर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जो लोग अभी भी शिफ्ट नहीं हो रहे हो उनके लिए खबर ये है कि भैया एक बंदे का आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि वो थर्ड पार्टी चार्जर से चार्ज करता था और केबल भी कोई थर्ड पार्टी वाला ही यूज़ करता था, मान लो वो करता होगा वन प्लस के किसी चार्जर के साथ में, क्योंकि वो तो भैया काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जर प्रोवाइड करते हैं। अब उसने सोचा कि भैया मेरा बहुत तेज़ी के साथ में हो जाएगा, तो उसने किसी थर्ड पार्टी का चार्जर यूज़ करके फॉर एग्जाम्पल मान लो 125 वॉट का चार्जर यूज़ कर लिया कि बड़ी तेज़ी के साथ में चार्ज हो जाएगा, और चार्जिंग पर लगाकर वो भूल गया और सो गया। और अगले दिन जब वो उठा तो भैया उसका आईफोन 15 प्रो मैक्स इतना ज़्यादा हीट हो रखा था कि जैसे ही उसने ऐसे ही उठाया जब अपना फ़ोन, तो उसकी टाइटेनियम बॉडी ने उसकी उंगलियां जला दी। और यहाँ पर उसको समझ आ गया कि भैया यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत ही अनप्लग किया वो चार्जर और उसके बाद में वो टाइप सी केबल को निकालने लगा अपने मोबाइल से, लेकिन वो निकला नहीं क्योंकि वो मेल्ट होके अंदर ही जम गया था, जिसकी वजह से ना वो केबल निकली ना वो चार्जिंग पोर्ट से हट आ पाया। जो और ऊपर से उस फ़ोन की अगर वारंटी भी थी तो भैया वारंटी को वो क्लेम नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पर गलती उसकी थी, उसने थर्ड पार्टी चार्जर और केबल का यूज़ किया था और वैसे भी वो मेल्ट हो चुके थे, तो जिसकी वजह से उनको भी साफ पता लग जाता कि भैया क्या कांड हुआ है, क्योंकि वो उसके साथ में जुड़ा ही हुआ था। तो भैया अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता था, उसका लाखों का नुकसान हो चुका था। तो अगर आपके पास में आईफोन 15 सीरीज है तो भैया उसके साथ में आपको अभी भी एप्पल का ही चार्जर और केबल यूज़ करनी पड़ेगी, वरना दिक्कतें आ सकती हैं। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का इंतज़ार होगा कि टेस्ला इंडिया के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर टेस्ला आए ना आए, एलॉन मस्क की शायद आने की उम्मीदें हैं जनवरी 2024 में गुजरात के अंदर, जहां पर गांधीनगर के अंदर वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाला है। वहां पर शायद ये अपनी टेस्ला की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं, जो कि इंडियन डेब्यूट होने वाला है इनका। और ऐसे क्लेम है, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि ये होगा नहीं होगा, लेकिन शायद हो सकता है कि गुजरात के अंदर टेस्ला का डेब्यूट हो जाए अगले महीने 2024 में। दोस्तों ओपन एआई के चैट जीपीटी के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जो कहता है कि हम गूगल से कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने सू कर दिया है ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट को, क्योंकि ये दोनों ही पार्टनर है एक तरीके से, और इन पर क्लेम ये डाला है कि इन्होंने हमारे पेपर्स का यूज़ किया है अपने एआई बॉट को ट्रेंड करने के लिए। और हमारे पेपर ही अगर देखे जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ करते हैं, जिसका हमसे बिना परमिशन लिए यूज़ किया गया है। तो इसकी वजह से उन्होंने इसको कोर्ट में सू कर डाला है और देखो आगे क्या होता है। ये बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर का सू शायद ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़ा जुर्माना दिलवा सकता है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जोमैटो और स्विगी के ऊपर जीएसटी का टैक्स लगा दिया गया, जो भी डिलीवरी चार्जेस ये लेते हैं उस पर ये टैक्स नहीं देते थे। लेकिन अब इनको कहा गया है कि भैया जोमैटो के ऊपर 400 करोड़ रुपए का टैक्स है और स्विगी के ऊपर 350 करोड़ रुपए का जीएसटी टैक्स है, तो इन दोनों को ये पे करना होगा। जिसके बाद में अब जोमैटो ने स्ट्रॉन्ग बिलीव दिखाते हुए कहा है कि हमें लगता है कि हमें ये टैक्स नहीं भरना चाहिए क्योंकि हम ये पैसा कमाते ही नहीं है। जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो हमारे गिग वर्कर्स के पास में चले जाते हैं। मे बी ये शायद जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके पास में पूरा का पूरा अमाउंट चला जाता है। तो हम ये टैक्स क्यों भरें? ये टैक्स तो उनको भरना चाहिए, ना कि हमको भरना चाहिए। तो इस तरीके से ये अपने डिलीवरी चार्जेस के 18% के टैक्स से बचना चाह रहे हैं, जहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि भैया ये गिग वर्कर्स को जाता है अमाउंट, ना कि हमको जाता है, तो हम क्यों भरें ये टैक्स। दोस्तों Xiaomi का नाम काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर हो गया था जब ये अपने बजट सेगमेंट के मोबाइल लेके आ गए थे, जो कि वैल्यू फॉर मनी हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में इन्होंने अनलीश कर दी अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल सेडान कार, जिसका नाम इन्होंने रखा है Xiaomi SU7। ये 800 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है एक सिंगल चार्ज के अंदर। और इन्होंने बताया कि हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम टॉप 5 ऑटो मेकर्स की लिस्ट में आना चाहते हैं आने वाले 15 से 20 सालों के अंदर, जिसके लिए इन्होंने $10 बिलियन की
इन्वेस्टमेंट कर दिया ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, और इस कार के अंदर इन्होंने खुद ही का ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ किया है जो कि खुद Xiaomi ने ही बनाया है अपने इकोसिस्टम के लिए। दोस्तों, क्या कोई रोबोट इंसानों की जीभ की नकल कर सकता है? आप कहोगे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन एक ऐसी ई टंग है जिसको ह्यूमन की टंग के जैसा ही मिमिक करने के लिए बनाया गया है। बेसिकली ये ह्यूमन की तरह टेस्ट को समझ सकती है कि कौन सी चीज़ में किस तरीके का टेस्ट है। इसको DGIST के रिसर्चर्स ने बनाया है। हालांकि ये इंसानों जितनी केपेबल तो नहीं है, लेकिन शुरू के वक्त में ये सिर्फ कुछ चीज़ों का टेस्ट मेजर कर सकती है, जैसे कि वाइन और कुछ सर्टेन फूड हैं जिनको ये टेस्ट कर सकती है। क्या ये स्पॉइल हो चुके हैं, क्या ये अभी भी फ्रेश हैं, मतलब इतना ही कर सकती है। ये नहीं कि भाई इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, इसका टेस्ट बहुत घटिया है, ऐसा नहीं। अगर चीज़ ख़राब हो गई है तो ये बता देगी ख़राब हो चुकी है, अगर चीज़ अभी भी फ्रेश है, खाई जा सकती है, तो ये बता देगी कि खाई जा सकती है। तो मतलब इतना ही काम है, इंसानों के लेवल तक तो अभी भी नहीं पहुँची है।